हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, आपके जीवन में कार्य करे। हालेलुया। सभी को ईस्टर की बहुत बहुत बधाई हो। आज के दिन हमारा प्यारा परमेश्वर जीवित खुदा यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा था, क्योंकि वो परमेश्वर है और परमेश्वर कभी मरता नहीं, वो युगानुयुग जीवित है। हालेलुया। हम आज वचन से बताएंगे आपको कि सच में परमेश्वर किस तरीके से गुड फ्राइडे के बाद में ईस्टर के दिन जी उठा था हम सब के लिए। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर है और वो जीवित है और सामर्थी परमेश्वर है। वो हमारे बीच, हमारे अंदर जीवित है और स्वर्ग में जीवित है। हालेलुया। तो आइए हम वचन को पढ़ते हैं। तो हम पढ़ेंगे आज लूका का 24 अध्याय, उसका 1 वचन से 7 वचन तक पढ़ेंगे हम। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी, तो देखो, दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गईं और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीविते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं, परंतु जी उठा है। हालेलुया। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर से वचन के लिए। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, जब मरियम कब्र पर भोर के समय, जहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह को एक कब्र के अंदर रखा गया था और वहाँ पर इतना वजनदार पत्थर लुढ़का कर के वहाँ पर रखा गया था कि लोगों को शक था कि कहीं यीशु का शव कोई निकाल ना ले जाए। लेकिन वो परमेश्वर है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह चमत्कार करता था, आज भी करता है और हमेशा करता रहेगा। क्या हुआ कि वो सुगंधित फूलों को लेकर के जब कब्र पर आई, तो उसने क्या देखा कि वो पत्थर जो बहुत वजन था, उस गुफा के मेन डोर के ऊपर रखा गया था। और जहाँ तक कि राजा ने उस पर मोहर भी लगा दी थी कि कोई इसको बदल ना दे, कोई इसको हटा ना सके। उसने सारी मुमकिन कोशिश की थी कि यीशु का जो शव है कोई ले ना जाए। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहती हूँ, फिर मरियम जब वहाँ पर गई तो उसने क्या देखा कि वो डोर, वो पत्थर हटा हुआ है, वो डोर खुला हुआ है। और वो एकदम से डर गई और उसने अंदर जाकर के देखा, तो वहाँ पर सिर्फ कपड़ा पाया, यीशु मसीह का शव नहीं पाया। तो बड़ी डर गई और रोने लगी और अपने आप से कहने लगी, चीखने चिल्लाने लगी कि ये क्या हो गया, मेरा प्रभु यहाँ था, कहाँ गया? हालेलुया। आगे वचन कहता है, जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी, तो देखो, दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब इस बात को लेकर के वो बहुत शौक हो रही थी, तो वहां पर दो स्वर्गदूत वाइट कपड़ों में वहां पर स्वर्गदूत आए और उसने कहा, जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीविते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? हालेलुया। यहाँ पर स्वर्गदूतों ने कहा कि जो जीवित है, युगान युग जीवित है, उसको तुम मरे हुए लोगों में क्यों ढूंढ रही हो? क्योंकि तुम्हारा यीशु मसीह, तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा प्रभु मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। फिर आगे वचन कहता है, वह यहाँ नहीं, परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था। जब परमेश्वर उपदेश दे रहा था आराधनालय में, तो मरियम और मगदलीनी से यही बोला था कि ऐसा ऐसा होगा और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहती हूँ कि आज का जो ईस्टर है, हम इसीलिए परमेश्वर को याद करके सेलिब्रेट किया जाता है कि सच में आज हमारा जीवित सामर्थी परमेश्वर यीशु मसीह, जो गुड फ्राइडे के दिन चढ़ा दिया गया था क्रूस पर, और वो आज के दिन जी उठा था। हालेलुया। और वो युगान युग जीवित है और उसको स्वर्ग में परमेश्वर ने उठा लिया था और वो युगान युग जीवित है, वो मरा नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहती हूँ कि आप भी उस परमेश्वर को जाने, उस खुदावन को ढूंढे जो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे ही अपराधों के कारण कुचला गया, मारा गया, ताड़नाएं सही, और फिर तीसरे दिन क्या हुआ कि वो
मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। सो इसी बात को लेकर के मैं समझाना चाहती हूँ कि हमारा परमेश्वर जिसको हम मानते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं, वो किसी मूरत में नहीं, किसी पत्थर पेड़ों में नहीं, वो जीवित परमेश्वर है। आप उसको दिल से पुकारें, विश्वास करें, उसके सामने घुटने टेकें और जो चाहे सो मांगे, परमेश्वर आपके लिए करेगा, क्योंकि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं, क्योंकि उसको स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, एक बार फिर से ईस्टर की बहुत बहुत बधाई। और आप इस वचन के द्वारा जाने होंगे कि सच में हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। और परमेश्वर का एक और मैं वचन सुनाना चाहूँगी, आगे बताऊँगी कि परमेश्वर ने आगे वचन में, प्रकाशित वाक्य में वो कहता है इस तरीके से कि सच में परमेश्वर कभी मरता नहीं, कभी भी वो मरता नहीं, वो हमेशा से आदि से अंत तक जीवित है और युगान युग जीवित रहेगा, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहूँगी कि आज बड़े आनंद का और बड़े खुशी का समय है कि आप भी परमेश्वर के इस बात को, इस सुसमाचार को ज़रूर से ज़रूर अपने फैमिली में, अपने रिश्तेदारों में, अपने लोगों में ज़रूर शेयर करें कि सच में आज यीशु मसीह जी उठा है, हमारे अंदर जी उठा है, हमारे जीवन में आया है और इस धरती पर है। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर है, और वो परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहती हूँ कि सच में उसके जैसा कोई नहीं जो हमारे लिए इतना बड़ा उद्धार का काम करे, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। हालेलुया। सो मैं बताना चाहती हूँ कि सच में उसने हमारे लिए इतना कुछ सहा है, इतना कुछ किया है, और आज के दिन परमेश्वर ने जीवित होकर के ये प्रमाण दिया कि सच में परमेश्वर महान परमेश्वर है, उसके जैसा ना कोई था, ना है और ना कभी होगा। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, इस वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। आप भी अपने लोगों में, अपने ग्रुप में इस वचन को, इस वीडियो को शेयर करें कि सच में परमेश्वर हमेशा हमेशा युगान युग जीवित है और वो जीवित ही रहेगा, क्योंकि वो परमेश्वर है। हालेलुया। और मैं बताना चाहती हूँ कि आइए हम वचन को पढ़ेंगे। सो आगे वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय उसका 18 वचन कहता है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन से परमेश्वर आपको बता रहा है कि मैं मर गया था गुड फ्राइडे के दिन, लेकिन मैं देखो मत डरो, मैं देखो जीवित हूँ और युगान युग जीवित रहूँगा। हालेलुया। सच में मेरे परमेश्वर, उस जीवित परमेश्वर के पास जाएं, उस सामर्थी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास जाएं। आपके जीवन में जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, जो भी रिलेटेड समस्याएं हैं, मैं कहूँगी सच में विश्वास के साथ जाएं, तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं, क्योंकि उसका वचन कहता है कि यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने भर का भी विश्वास हो, तो जो तुम प्रार्थना में मांगो और विश्वास करो, प्रतीति करो कि वो तुम्हें मिल गया है, तो वो तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा और इस बड़े खूबसूरत से आज के दिन में बहुत आयत की आशीष दे, और इस वचन के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा आप सभी को आशीष दे, और आप अपने घरों में, अपने लोगों में, अपने मोहल्ले में, अपने हर एक जगहों पर इस बात का सुसमाचार करें कि सच में आज के दिन हमारा प्यारा यीशु मसीह जी उठा था। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत की आशीषें दे और आपको आशीष दे, आपके घर घराने को ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र और महान सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। तू जीवित सामर्थी परमेश्वर है प्रभु। आज के दिन परमेश्वर सच में तू हमारे लिए जीवित हुआ मेरे प्रभु, ताकि हम परमेश्वर तुझे जीवितों में पाए, क्योंकि तू परमेश्वर युगान युग जीवित रहने वाला परमेश्वर है प्रभु। तू कभी न छोड़ने वाला और कभी न त्यागने वाला परमेश्वर है पिता। तेरा वचन कहता है मेरे परमेश्वर कि मत डर, देख मैं युगान युग जीवित हूँ। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु कि आप अपने लोगों के जीवन में प्रभु बड़े से बड़ा मिराकल करें मेरे प्रभु।
प्रभु आप इनके जीवन को बदलें, आप इनको परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा प्रभु भरें, इनके खालीपन को दूर करें मेरे प्रभु, इनके जीवन के हर एक सुख को इनके नाम करें प्रभु, और हर एक दुख को इनके जीवन से आउट करें मेरे पिता। और ये परमेश्वर 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फलवंत हो मेरे पिता। छोटे बच्चे, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, हर एक जन परमेश्वर तुझे जाने, तुझ में ब्लेस हो और प्रभु तेरे नाम की महिमा करे मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते जितने लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया प्रभु, जितने लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं प्रभु, आप इनको नामों नाम आशीष दे मेरे पिता। हम धन्यवाद करते पिता, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन और आमीन। सो मेरे प्रियो, आप सभी को परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा, इन वचनों के द्वारा आशीष दे। सो आप भी प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री से जुड़े। आप आज जो लोग गए होंगे, जो लोग जुड़े होंगे, देखा होगा कि कितना बड़ा मिराकल परमेश्वर अपने दास के द्वारा करता है। कम से कम 12 से 13 गूंगे, लंगड़े, बहरे बोले चले। परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, परमेश्वर अपने दास के द्वारा बड़े बड़े काम करता है। और जो आपके लिए असंभव लग रहा है, आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को परमेश्वर के सम्मुख रखें, चर्च जाएं, और सच में आप बिना मिराकल के वापस नहीं आएंगे। हालेलुया। क्योंकि वो अनॉइंटेड प्लेस है और वहाँ पर परमेश्वर ने अपने दास को ही नहीं, एक भविष्यवक्ता को नियुक्त किया है हम सब के लिए। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, और इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय।